नाज़रीन, नजर डालते हैं सिंध सरकार की एक अजब कारकर्दगी की गजब दास्तान पर। जी हां, 15 साल पहले सांप और कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली वैक्सीन की तैयारी का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बावजूद वैक्सीन की एक बूंद भी तैयार नहीं की जा सकी। अब इसे नाअहली कहा जाए या गफलत, लेकिन 15 साल में सिर्फ 2 अद्वियात की तैयारी में नाकामी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। क्या मंसूबा था, कब तक बनना था और क्यों ना मुकम्मल हो पाया, जानते हैं अपने नुमाइंदे नूर मुगीरी से। जी मुगीरी साहब, बताइए ये मामला क्या है? वैक्सीन बनानी थी या रॉकेट बनाना था? मिस फरजाना, जैसे आपने जिक्र किया, ये एक जैसी 2 स्कीमें हैं। एक है सांप के काटने के लिए वैक्सीन बनाना था, क्योंकि इस्लामाबाद में जो वैक्सीन तैयार हो रहा है पूरे मुल्क की उनकी सप्लाई होती है, वो इतना काफ़ी नहीं है, तो सिंध में केसेस भी ज़्यादा हो रहे थे। तो जैसे 11 सालों के बाद पीपल्स पार्टी की 97 की गवर्नमेंट जाने के बाद 2008 में हुकूमत आई, तो पहले साल में इन्होंने एक स्कीम शुरू की 60 करोड़ रुपए की लागत से कि सांप के काटने के लिए एक वैक्सीन बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे इस्लामाबाद से या किसी और जगह से हम नहीं लेंगे। अच्छा। क्योंकि एक तो वो महंगी मिल रही है, वो बाहर से 3000 से 4000 की एक वायल आ रही थी, तो इनको वो सस्ती पड़ रही थी। तो 60 करोड़ रुपए की लागत से महकमा सेहत ने वो स्कीम शुरू की 2008, अभी 2024 है, अभी तक एक भी वायल नहीं बना सके हैं। अच्छा। 10 साल 11 साल महकमा सेहत के पास ये स्कीम रही, उनके अफसरान ने मज़े लूटते रहे, गाड़ियों के पैसों के पेट्रोल के सारे फायदे लेने के बाद कहा कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा। हमने बिल्डिंग तैयार कर दी है, लेबोरेटरी तैयार कर दी, अब वैक्सीन किसी और को दें। बिल्डिंग तो नहीं बनानी थी, वैक्सीन बनानी थी। कॉलेज जी वैक्सीन बनाने के लिए तो इन्होंने और मजे सारे ले लिए, बाकी वैक्सीन वाला काम उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रही, हमसे नहीं बन पा रहा। तो पीएमसी पीपल्स मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है नवाब शाह में, उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आप वैक्सीन बनाएं। अधूरा काम जो हेल्थ वालों ने छोड़ा है तो आप करें। तो 3 साल तक वो भी कोशिश करते रहे, उन्होंने क्या बेनिफिट लिए अभी उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उनसे भी ये मामला हल नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर जाके इन्होंने कहा कि भाई दे दो इनको जानवरों वालों महकमे को, लाइव स्टॉक को, वो खुद ही आपको बना के देंगे। तो तकरीबन 1 साल हो गया है महकमा लाइव स्टॉक के पास। जब उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई पैसे जितने थे वो तो पुरानों ने खर्च कर दिया, हमारे पास तो एक टेडी पैसा नहीं है, हम तो जेब से इनको दे रहे हैं, अपने फंड जो लाइव स्टॉक वाले हैं वो उन पे लगा रहे हैं, हमें पैसे देंगे तो हम बना के देंगे। इसका मतलब है कि जिन्होंने वैक्सीन बनानी है अब उसके लिए पैसे इन्होंने जारी नहीं की, पूरा साल वैसे गुजार दिया। इसी असना में बहुत सारे केसेस हुए कि सांप के काटने के कई अफराद मौत का शिकार भी हो गए। इसी में दूसरा प्रोजेक्ट है एंटी रेबीज, कुत्तों के काटने की। हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि 2016-17 में बहुत सारे केसेस हुए कुत्तों के काटने, खास तौर पर जो मासूम बच्चे हैं उनको ज़्यादा काट रहे थे। जब मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस लिए गए। हाई कोर्ट की जानिब से यहाँ तक फैसला आया कि जिस एरिया में कुत्ता काटेगा उस एरिया के एमपीए की मेंबरशिप मुअत्तल होगी। अच्छा। और उसके बाद फिर इसको क्या कहें, बदकिस्मती के क्या कहें कि पहला केस जो है अदालती फैसले के बाद हस्तों में रिपोर्ट हुआ तो फरियाल तालपुर साहिबा की मेंबरशिप गई। अच्छा। उसकी मेंबरशिप जैसे गई तो फिर तबाही मच गई, अफसरान ने धड़ाधड़ कुत्ते मारने शुरू कर दिए। धड़ाधड़ कुत्ते मारने के जो है ना फिर फुटेजेस आने लगे। तो फिर हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि जरदारी फैमिली के किसी बंदे ने या बंदी ने कहा कि कुत्तों को मारे नहीं, इनकी नसबंदी करें, इनको न्यूट्रल करें, मारे नहीं पूरी दुनिया की तरफ। फिर उन्होंने हैरान को मतलब ये हल निकाला गया, नसबंदी की, ये हल निकाला गया कि कुत्तों की नसबंदी करें, इनको मारे नहीं। अच्छा। फिर वो कोई करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए, 1-1.5 साल वो चलता रहा। उस पर जब सवाल उठे कि भाई पता कैसे चले कि इनकी नसबंदी हुई है, कितनी कुत्तों की नसबंदी हुई है और कहाँ हुई है, कोई सेंटर तो बताएं पूरे सिंध में, तो ये बता नहीं सके। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि हम एंटी रेबीज सेंटर बनाते हैं और एंटी रेबीज वैक्सीन बनाते हैं कि कुत्तों के काटने का कुत्ते को वैक्सीन लगेगी, ताकि वो कुत्ते को वैक्सीन लगेगा, कुत्ता अगर काटेगा भी तो उसका असर नहीं होगा।
तो उसको भी 3 साल हो गए तकरीबन, काम कुछ भी नहीं हुआ है। वो भी काम जो है अभी लाइव स्टार वालों को दे दिया गया है। मुगीरी साहब 15 साल छोटा अरसा नहीं होता, 15 साल गुजर गए हैं और एक बूंद नहीं बन सकी है। 15 सालों में एक वायल नहीं बन सकी है जिससे कुत्ते के काटने या सांप के काटने वालों को लग सके। हैरानकुन बात यह है। और फिर भी ये लोग कहें कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। और पिछले 2 साल पहले खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा था, इवन जिसका बहुत चर्चा चला, उन्होंने कहा कि सिंध को हमने यूरोप बना दिया है। तो जो यूरोप है उसका हाल ये है, जिसको ये समझ रहे ये यूरोप है, वहाँ पर ये अब 16 साल पूरे हो रहे हैं। 16 सालों में वैक्सीन नहीं बना सके कुत्ते के काटने की और ना ही सांप के काटने की। मुगीरी साहब, वैक्सीन की तैयारी के लिए बजट एक दिया गया था, कितना बजट था वो और वो कहां कहां खर्च किया गया है? देखिए, जो इसके सांप के काटने की थी वो 591 मिलियन, तकरीबन 60 करोड़ के करीब वो पैसे थे। इसके लिए सांप के काटने से वो सारे इन्होंने अखराजात कर दिए और बिल्डिंग बना के कहा कि ये यही है बस। तो अब लाइव स्टॉक वाले जो जिम्मेवारान हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आपने खर्च कर दिया, हमें पैसे और दें, क्योंकि 16 सालों में महंगाई भी डबल ट्रिपल हो चुकी है। तो अब इतने और पैसे चाहिए इनको, या इससे भी डबल पैसे चाहिए, तब जाके ये वैक्सीन बनेगा। इसके बाद फिर 96 करोड़ रुपए रखे गए कुत्तों के काटने के लिए। अच्छा। उसमें 10 करोड़ खर्च भी दिखा दिया है। ठीक। कुत्तों की नसबंदी और कुत्तों को वैक्सीन लगेगा, उसके लिए 96 करोड़, तकरीबन 1 अरब रुपया उसके लिए। अब मुझे बताएं कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो रिजल्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है मुगीरी साहब, कोई रिजल्ट तो नजर आना चाहिए। करोड़ों के हिसाब से बजट दिया गया है, लेकिन एक बूंद जहां तैयार नहीं की गई, एक कॉइल तैयार नहीं की गई, तो मतलब वो बजट फिर गया कहां? वो देखिए ना, वो उनकी जेबों में गया। ये अब आप इनसे जब हिसाब मांगेगा ना कोई, इस तरह से आपको खूबसूरत सी कागज पे हिसाब बना के देंगे, ये इतनी तनख्वाहें, ये गाड़ियों के खर्च, ये मेंटेनेंस पे हमने दिया, ये इनके रेंट पे दिया, ये विजिट पे खर्च लगा, ये PC1 पे ये खर्च आया है, ये इमारत के इस पे इतने खर्च आए। तो हिसाब आपको बराबर कर देंगे और आपको ये भी कहेंगे कि ठेकेदार के पैसे और रहते हैं। तो हमारे वाले जो बंदे हैं, अफसरान जो हैं, वो हिसाब के ऐसे मास्टर हैं कि आपको हिसाब उनसे ना ले, अगर हिसाब लेंगे तो आपको और जो है ना हिसाब देना पड़ेगा उनको। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिसफरजाना हैरानकुन बात यह है कि जो लोग नाकाम हुए हैं, महकमा सेहत के जो वैक्सीन बनाने के लिए 10 साल जिन्होंने लगाया, वैक्सीन नहीं बना सके, उसमें से किसी एक को अभी तक जिम्मेदार ठहराया नहीं गया, किसी एक के खिलाफ सजा नहीं हुई है, किसी एक को चार्जशीट नहीं मिली, वही लोग फिर किसी और प्रोजेक्ट में हैं। प्रोजेक्ट इनके लिए सोने की कान के बराबर है। प्रोजेक्ट जहाँ भी हो तो बड़े बड़े सिफारशी लोग कोशिश करके वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं, मराज ज़्यादा होते हैं, तनख्वाह के अलावा स्पेशल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, जब कोई होता है, कुछ तैयार किया जाता है, कोई इस तरह का मंसूबा तैयार किया जाता है, तो वर्क फ्रेम भी होता है, उसका फ्रेम बनाया जाता है कि इस हिसाब से जो है वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा। बजट दे दिया गया तो बजट उस हिसाब से ही बनाया गया होगा ना। तो वो सारा बजट जो है क्या लेबोरेटरी की तैयारी पर लगा दिया गया? वैक्सीन के लिए तो मतलब कुछ बचा ही नहीं। नहीं, वैक्सीन के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि महकमा लाइव स्टॉक वालों से मैंने पूछा कि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो पहले भी बनाते रहे हैं मुख्तलिफ वैक्सीन जानवरों के लिए, तो इसका क्या हुआ? उन्होंने कहा हम बिल्कुल बना सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं। अच्छा। और हमारे पास ही हैं, लेकिन इन्होंने हमें ये काम तो दे दिया, खाली लेबॉरेटरी दे दिया, बजट नहीं देंगे। तो हम जो वहाँ पर जानवर हैं जिनसे हमें वैक्सीन बनाना है, उस पर हम खुद 1 लाख रुपये महीने के अखराजात कर रहे हैं, वो खुद लाइव स्टॉक से लेकर हम उधर लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। हमें बजट ही नहीं है, जब तक बजट नहीं होगा हम वैक्सीन कैसे बनाएंगे? तो ये साल भी इस तरह से गुजर गया।